गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं आपको, किसका लाला है? बोले वही तो देवकी का 8वां लाल है और वही तुम्हारा मृत्यु का कारण है। इतने वर्ष बाद आज चला कंस को पता, अच्छा ये मृत्यु का कारण, और मैं आज तक इसको नंद का लाला समझता रहा। क्रोध में आ गया कंस, निकाला खड्ग, अभी जाकर मारता हूं। बोले नहीं नहीं, राजा की समझदारी इसमें नहीं है कि सीधा जाकर युद्ध करे मारे। चतुर राजा वो होता है जो योजना बनाए और उस योजना का पता किसी को न चले। आप और हमें भी तो नहीं चला पता। सुबह उठे पता चला पाकिस्तान के 9 अटैक हो गए महाराज, पता था आपको? पीछे मैया कह रही हाँ। चतुर राजा कौन है? जिसकी योजना किसी को न पता चले। ये कौन समझा रहे हैं? नारद जी समझा रहे हैं। ऐसे मत जाओ, युद्ध करने जाओगे पता चला मर गए, क्या फायदा? राजा ही गया तो क्या करें? योजना बनाओ। हे गुरुदेव योजना कैसे बनाए? बोले एक काम करो, शिवरात्रि का पावन त्योहार आने वाला है, अपने मथुरा में बहुत बड़े मेले का आयोजन करो और उस मेले में मल्ल युद्ध का आयोजन करो। मल्ल युद्ध जानते हैं भैया? पहलवानों की कुश्ती होती है, उसको कहते हैं क्या? मल्ल युद्ध। तो क्या उस मल्ल युद्ध में बड़े बड़े पहलवानों को हम निमंत्रण देंगे। ये नारद जी भूमिका बना रहे हैं। एक कंस अपने घर में मल्ल युद्ध एक यज्ञ का आयोजन करो और इस यज्ञ में सारे पहलवानों को बुलाओ। और सुना है वृंदावन में वो 2 बालक बड़े पहलवान हैं, उनको भी निमंत्रण दो। और जैसे ही वो दोनों बालक तुम्हारे इस मथुरा में आए, बस दोनों को पकड़ देना और मार देना। वाह गुरुदेव, क्या उपदेश दिया है, चरणों में लोग। मूर्ख और शंख फूंक से ही बसते हैं मारे, अपना विवेक नहीं है। खुश हो गए नारद जी। क्या नारद जी लीला समझाकर चले गए। कंस ने वही किया, शिवरात्रि में बहुत बड़े यज्ञ मेले का आयोजन किया और उस यज्ञ मेले के आयोजन में बीच में एक धनुष रख दिया। गर्ग संहिता के अनुसार ये धनुष परशुराम जी ने दिया था और परशुराम जी ने जब ये धनुष दिया था तो सावधान किया था, कंस इस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता है और जो इसको तोड़ दे वो तुझे छोड़ नहीं सकता है। बस इतना ध्यान रखना। बड़े बड़े पहलवानों को निमंत्रण दिया गया और निमंत्रण जब दिया गया तो कंस को सबसे बड़ी भय इस बात का था कि मैं जिसको भी वृंदावन भेज रहा हूँ वो लौट कर नहीं आ रहा। लेकिन कृष्ण और बलराम को कौन जाए बुलाने? भाई जिसको भी भेज रहे हैं मार दे रहे हैं। तो तब विचार आया अक्रूर जी को भेजा जाए। अक्रूर जी कन्हैया के चाचा लगते हैं, तो चाचा को तो नहीं मारेगा। हाँ ये बात सही है। अक्रूर जी को बुलाया गया, बोले जाओ हम अपने घर में मेले का आयोजन कर रहे हैं, कृष्ण और बलराम जी को निमंत्रण देकर आओ। अक्रूर जी सब समझ गए कि ये क्यों बुला रहे हैं, मारने के लिए बुला रहे हैं। अक्रूर जी ने मना किया, नहीं हम नहीं जाएंगे। तो कंस ने खड्ग निकाला, अभी मार देंगे, जाओ। सब समझ गए। अक्रूर जी ने व्यंग भरी वाणी कही, हे कंस, व्यक्ति ख्वाब बड़े बड़े देखता है, व्यक्ति सपने बड़े बड़े देखता है, लेकिन होता वही है जो राम चाहता है। सोचने में क्या जा रहा है? आप सोच जाओ राष्ट्रपति बन जाएंगे, मार बन गए। ख्वाब देख लो, देखने में क्या है, लेकिन होगा वही जो राम रचे रखा, जो राम ने रच कर रखा हुआ है वही होगा हमारा। विचार करने लगे। अक्रूर जी ने सोचा कि जाएं। अक्रूर जी चल पड़े हैं